हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग 55। देखिए, इससे पहले पूरे 54 भाग मैं दे चुका हूँ और आज हमारा है 55वां भाग। तो चलो बात करते हैं आज 20 प्रश्नों पर। जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उन्हें बता दो, डेली मॉर्निंग 4 बजे यह वीडियो अपलोड हो जाती है। वो भी अब तो हम मॉर्निंग 4 बजे भी क्या आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं। तो चलो आज 20 प्रश्नों पर हम बात करते हैं। जो लोग डेली वीडियो देख रहे हैं उनको तो लग रहा होगा ना कि कहीं ना कहीं हमें परीक्षावाणी का रिवीजन हो रहा है। तो आज परीक्षावाणी के ही हम कुछ आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है। बहुत आसान प्रश्न है। चूना पत्थर अधिकांश उत्तराखंड में मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, रूपांतरित चट्टान। दूसरा प्रश्न है कि नैनीताल नैनीताल की नहीं होगा दोस्तों, की होगा। थोड़ा लिखने में टाइपिंग गलती हो जाती है। नैनीताल के कालाडूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पर? तो दोस्तों, उसका जो सही आंसर है, यहाँ पर हमें लोहा मिलता है। कहाँ पर? कालाडूंगी और रामगढ़ में। रामगढ़ को दोस्तों क्या कहा जाता है? फलों का बगीचा। ठीक। तीसरा प्रश्न है कि राज्य के अन्य क्षेत्रों में स्थित राज्य के अन्य क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिज का खनन निम्न में से किसके द्वारा होता है। साफ साफ लिखा है कि जो उत्तराखंड में जो खनन होता है वह किसके द्वारा होता है, वह किसके सहयोग से होता है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा है वो तो है क्या, डी, उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा। आप कभी गलती से खनिज विभाग मतलब विकास मत कर देना। इसका आंसर क्या होगा हमारा, डी, उत्तराखंड वन विकास निगम। चौथा प्रश्न हमारा कि निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने में किया जाता है। ऐसा कौन सा हमारा खनिज है जिसका उपयोग हम साबुन या सौंदर्य प्रसाधन के रूप में करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, टॉल्क। इसका सी आंसर हमारा सही होगा। पांचवा प्रश्न दोस्तों कि राज्य में पाथर व पटाल किस जिले में उत्तम प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर है यह है दोस्तों बी, अल्मोड़ा में। दोस्तों, हम जब जागेश्वर धाम को जाते हैं तो वहाँ बीच में बहुत सारे हमें इस प्रकार के मतलब पत्थर देखने को मिलते हैं। छठा प्रश्न दोस्तों कि विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया। तो दोस्तों, जो विकेट बंदोबस्त था, पहले जान लेते हैं कि कौन सा बंदोबस्त था। तो दोस्तों, ये हमारा नवा बंदोबस्त था, ब्रिटिश शासनकाल का नवा बंदोबस्त था, जो कि 1863 से लेकर लगभग 10 साल तक, 73 तक चलता है। तो इसमें क्या होता है ना कि इस बंदोबस्त को 5 भागों में बांटते हैं। तो उसमें 5 भाग होते हैं। एक तो तलाव भाग होता है हमारा, दूसरा उपरांव होता है, मतलब उपरांव अव्वल करके बोलते हैं इसको, फिर इजरान, फिर कटिल। तो सबसे जो महत्वपूर्ण होता है हमारा तलाव होता है। तलाव का मतलब क्या था, जो हमेशा सिंचित भूमि होती थी उसको तलाव भूमि बोलते थे। और इसी बंदोबस्त को हमारे सबसे महत्वपूर्ण बंदोबस्त माना गया है। कौन सा था हमारा ये नवा बंदोबस्त? कब से कब तक बता दिया मैंने आपको, 1863 से लेकर 73 तक। और इसमें क्या होता ना, कहते हैं ना कि खसरा खतौनी, तो इसमें सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो 5 भागों में बांटा गया था। आंसर इसका हमारा ये है। सातवां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम बंदोबस्त कब हुआ था। बात हो रही दोस्तों कि उत्तराखंड में ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम बंदोबस्त कब हुआ था। तो इसका हमारा सही आंसर है दोस्तों वो है कि हमारा डी, 1928 में। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां, राज्य में एक नाली जमीन, ठीक, एक नाली बराबर कितने वर्ग मीटर जमीन होती है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है ए, 200 वर्ग मीटर। ये तो दोस्तों बहुत से एग्जाम पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको करना, हालांकि बहुत लोगों को याद भी होगा। नवा प्रश्न है कि राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी,
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अब थोड़ा बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो 1983 में इसकी हमारी स्थापना होती है, जो कि हमारे पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार 3 जिलों में हमारा फैला हुआ है। 10वां प्रश्न है कि तिलाड़ी कांड का संबंध है। तिलाड़ी कांड का संबंध किससे है पूछा गया है। तो यह है कि वन अधिकारों से या वन संरक्षण से, वन व्यापार से, या वन्य जीवों की संरक्षण से। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है क्या, ए, वन अधिकारों से। 11वां हमारा प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात, तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा बी, स्वर्णरेखा नदी पर। 12वां प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसका हमारा जो सही आंसर है वो है ए, रिहंद नदी पर। 13वां प्रश्न दोस्तों कि कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा कब स्थापित हुआ। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो तो है क्या, ए, 1781 में क्या होता है कि मुस्लिम शिक्षा के लिए कलकत्ता में एक मदरसा स्थापना होती है। और 1782 में ही देखो समयकांत हमारा जो समय चला था वो वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल चल रहा था। तो 1781 में तो मदरसा, और 1782 में बनारस में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय सिर्फ विद्यालय। 1782 में बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना होती है, जो कि जोनाथन डंकन द्वारा, जिसका सहयोग जाता है किसको, जोनाथन डंकन को। उसका थोड़ा एक और जान लेते हैं कि 1780 में, तो 1780 में दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन होता है, जिसमें जो मुख्य हमारा सहयोग होता है वो होता है किसके, आंगस्टन हिक्की का। ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो द बंगाल गजट था। कब की बात थी, 1780 की बात थी। बहुत महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा, तो जेम्स आंगस्टन हिक्की द्वारा। अब हमारा कि एक थोड़ा और जानते हैं कि 1784 में होता क्या है कि 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है विलियम जोन्स द्वारा। ये बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण है, आप लोग थोड़ा रिवीजन कर लें एक बार। 14वां प्रश्न है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है हमारा क्या, बी, गोविंद सिंह ने, मतलब गुरु गोविंद सिंह ने, अंतिम जो गुरु थे हमारे, उनके द्वारा यह प्रणाली शुरू की गई थी। 15वां प्रश्न है कि टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किस की तस्वीर होती थी। तो बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से आंसर दें कि टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी। तो दोस्तों वो होती थी किसकी, बी, शेर की। 16वां प्रश्न है कि छात्र शब्द में स्त्रीवाचक छात्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों बोल के देखिए भी, छात्र का हमने क्या करना है, छात्रा करना है, तो क्या होगा, छात्रा हो जाएगा ना, तो सी इसका आंसर सही होगा। 17वां प्रश्न है कि रिक्शा शब्द किस भाषा का है। रिक्शा शब्द किस भाषा का है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा डी, जापानी शब्द। 18वां प्रश्न है कि प्रिय वचन बोलना के लिए मुहावरा है। बिल्कुल प्रिय वचन बोलना, तो दोस्तों क्या, जैसे क्या बोलते हैं, अरे उसके बोलने समय ऐसा था, कितना मतलब फूल झड़ रहे थे उसके बोलने पर, इतना शांत, इतना प्रिय बोल रहा था। तो इसका जो सही आंसर क्या हमारा, फूल झड़ना। 19वां प्रश्न है कि कल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कल का, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों बीता दिन होता है, चैन होता है, मशीन होता है। तो क्या हमारा शोर हमारा क्या, कल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। 20वां प्रश्न है कि निम्न में तत्सम शब्द है। तत्सम वो शब्द जो हमें क्या, संस्कृत के, मतलब संस्कृत जो के तो लिए गए तो तत्सम होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है क्या, डी, घोटक। अब जानते हैं कल के प्रश्न के बारे में। कल एक प्रश्न पूछा था मैंने कि चपल का विलोम क्या होता है। तो इसका सही आंसर था हमारा वो क्या,
डी शांत। तो दोस्तों आज थे हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, और डेली मॉर्निंग आप 4 बजे हमें आप लाइव मिल सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग 4 बजे भी और रात्रि 8 बजे या 8:10 तक मैं लाइव आता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।